तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। ऑपरेटर चार अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर और दूसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सो इनके बारे में अभी हम लोग थ्योरी, थोड़ी बहुत थ्योरी भी जानेंगे और इसको हम लोग कोडिंग के माध्यम से भी आगे और जानेंगे। ओके, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली इसके अंदर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सब तरीके के ऑपरेशंस आप कर सकते हो। लाइक अगर यहाँ पे अगर आप देख लो कि अगर मुझे किसी भी नंबर के ऊपर एडिशन परफॉर्म करना है, तो अगर मैं प्लस साइन सिंबल डाल के अगर उसको इक्वल्स कर देता हूँ तो मुझे 8 आउटपुट आ जाता है। इस प्रकार से जहाँ पे भी हम लोग मैथमेटिकल चीज़ों को यूज़ करेंगे उसको कहते हैं हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। जहाँ इतना याद रखिएगा इसको याद करने के लिए कि जहाँ पे भी अगर हम लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिखते हैं तो उसको हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स यही बोलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन द सेंस जहाँ पे भी आपको कोई भी सिंबल दिखता है जो हम लोग मैथ्स के अंदर यूज करते हैं, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर मॉड्यूलस हो गया। सो इसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, लेट्स से अगर हम लोग ने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसको हम लोग ने एक वैल्यू असाइन कर दी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को हम लोग एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली इक्वल साइन से डिराइव किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, लाइक x इक्वल टू 5, सो x नाउ होल्ड्स 5। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया कि x को हम लोग 5 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। फिर आता है हमारे पास ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। ओके, सो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम लोग x की वैल्यू अगर 5 डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग x को प्लस इक्वल्स 3 कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि करंटली x की वैल्यू 5 थी और हम लोग ने उसमें प्लस इक्वल्स 3 कर दिया, सो x प्लस इक्वल टू 3, सो इसका वैल्यू हमेशा हम लोगों को 8 ही आएगा। और सेम हमारे पास सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर भी होता है, जिसके अंदर हम लोग x माइनस इक्वल्स टू कोई भी अगर नंबर लिखते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो x के वैल्यू में से जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं उसको माइनस करके हम लोग को एंड में आउटपुट आ जाता है। आई होप आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर समझा होगा। अगर नहीं भी समझा होगा तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग जब इसको कोडिंग के माध्यम से समझेंगे तब आप लोगों को ये और भी ज्यादा अच्छे से और इजीली समझ में आएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ना, ये चार अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है लूज इक्वालिटी, एक होता है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, एक होता है लूज इनइक्वालिटी और एक होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। सो इन सब का मतलब क्या है? ओके, सो लूज इक्वालिटी के अंदर लेट्स से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट्स से अगर हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसके अंदर ABC लिखा है और दूसरा एक और स्ट्रिंग लेते हैं जिसके अंदर भी ABC लिखा है। ओके, सो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर अगर हम लोग कैपिटल ABC लिखते हैं और सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर अगर हम लोग स्मॉल ABC लिखते हैं और अगर हम लोग उसको लूजली इक्वालिटी के साथ कंपेयर करें तो एट द एंड वो क्या करेगा कि वो सिर्फ चेक करेगा कि हमारा दोनों स्ट्रिंग मैच हो रहा है कि लाइक ABC मैच हो रहा है कि नहीं, वो सिर्फ ये चेक करेगा। ओके, वेरएज स्ट्रिक्टली इक्वालिटी के अंदर क्या होता है, अगर हम चेक करेगा कि दोनों स्ट्रिंग A और स्ट्रिंग B दोनों भी सेम है कि नहीं, लाइक कैपिटलाइज दोनों है या फिर स्मॉल है कि नहीं। ओके, क्योंकि वो दोनों सेम टू सेम नहीं है तो हमें एट द एंड वो क्या करेगा, नंबर फॉल्स में, आउटपुट हमारा फॉल्स में देगा। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, पहले स्ट्रिंग 5 को स्ट्रिंग में लिया था और उसको चेक किया था नॉर्मल नंबर वाले 5 के साथ। ओके, तो क्योंकि ये दोनों उसको सेम मिल रहे थे तो उसने लूज इक्वालिटी के साथ चेक किया था और उसको उसने आंसर 2 में प्रिंट कर दिया था हमें। लेकिन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में क्या होता है, वो चेक करता है कि ये दोनों या तो स्ट्रिंग रहे या तो नंबर रहे।
ओके, क्योंकि पहला एक स्ट्रिंग था और उसको अगर हम लोग स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के साथ कंपेयर करके चेक कर रहे हैं और दूसरा नंबर है, तो वो हमेशा हम लोगों को फॉल्स ही देगा। ओके, और यही सेम चीज लूजली इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी में भी होता है। लाइक अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि फाइव जो है ये स्ट्रिंग में है और दूसरा फाइव नंबर में है, और ये जो बीच में एक्सक्लेमेटरी और इक्वल का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मतलब नॉट होता है, नो। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि फाइव वाला जो स्ट्रिंग है ये नॉट इक्वल टू फाइव वाला नंबर है क्या। लेकिन क्योंकि हम लोग इसको लूजली इनइक्वालिटी में चेक कर रहे थे, तो वो क्या करेगा, एट द एंड उसको फाइव ही कंसिडर करेगा। क्योंकि वो उसको फाइव कंसिडर कर रहा है बोथ साइड से लूजली इनइक्वालिटी में, सो दोनों भी उसको कोड को क्या लग रहा है कि अच्छा ये दोनों भी सेम है, सो ये नॉट इक्वल नहीं है। तो क्योंकि उसको लगा कि ये नॉट इक्वल नहीं है, तो एट द एंड वो हम लोग को फॉल्स यहाँ पे आउटपुट दे देगा। और स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी में क्या होता है कि वो चेक करता है कि दोनों भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होल्ड कर रहा है, लाइक फर्स्ट वैल्यू जो है जो इसके अंदर हम लोग ने फाइव वाला स्ट्रिंग दिया है, वो इसके साथ कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी क्योंकि स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी में हम लोग उसको बोल रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से चेक इफ वैल्यू और टाइप आर नॉट इक्वल विदाउट कन्वर्सेशन। तो क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं थी, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी थी, इसलिए उसने हमें आउटपुट जो है ये ट्रू प्रिंट कर दिया। इसको हम लोग और भी अच्छे से आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे, कोड के साथ देखेंगे, ताकि हम लोगों को और भी अच्छे से और इजीली पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका कंपैरिजन ऑपरेटर का ये समझ में आ जाए। फिर आ जाता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बेसिकली operators which are used to combine or invert condition in programming. They always return true or false value. Okay, so लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, हमेशा हमारा जो आउटपुट है या तो वो ट्रू आएगा या तो वो फॉल्स आएगा। ओके, सो अगर या इसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसके अंदर क्या होता है कि इट ऑलवेज रिटर्न्स अस ओनली अ ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो कंडीशन है, उसके अंदर दोनों भी साइड से हमें अगर ट्रू वैल्यू आ रहा है, तो एट द एंड हमें उसका आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। बट लेट्स से हमारा एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, सो हमारे पास आउटपुट फॉल्स ही आएगा हमेशा। उसके बाद आता है हमारे पास और ऑपरेटर। ओके, सो और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, हमेशा रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि अगर हमारा दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू हो, कंडीशन वन एंड कंडीशन ट्रू, तो ही हमें ट्रू आता है। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन उसके अंदर फॉल्स हो गया तो हमें फॉल्स आएगा। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर, लॉजिकल और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि कंडीशन वन या कंडीशन ट्रू दोनों भी, लेट्स से अगर कंडीशन वन ट्रू हो और सेकेंड कंडीशन फॉल्स हो, तो हमें ट्रू प्रिंट होगा। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो, तो वो हमें फॉल्स ही प्रिंट होगा। फिर आता है हमारे पास लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या करता है कि जो कोई भी वैल्यू है उसको रिवर्स करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने नॉट ट्रू कर दिया तो उसका आउटपुट हमें फॉल्स आएगा, और नॉट फॉल्स प्रिंट कर दिया तो उसका आउटपुट हमें ट्रू आएगा। ओके, अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं समझा हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिवाइंड करके देख ले। और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट पूछ लीजिएगा, मैं उसको आपको रिवर्ट करके उसका रिप्लाई कर दूंगा। या तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, या तो मेरे अगले वीडियो के अंदर मैं आपका जो कुछ भी क्वेरी होगा वो सॉल्व कर दूंगा। सो अभी हम लोग सीधा चलते हैं कोड के ऊपर हमारे। हाँ, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग हमारी एक फाइल बना लेते हैं जिसको हम लोग नाम देंगे 03_ऑपरेटर्स। तो चलो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है 03_ऑपरेटर्स के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, जो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस होता है। सबसे पहले हम लोग एडिशन के बारे में देख लेते हैं कि इसको कोड के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा
यहाँ पे लेट्स से हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल नहीं, एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 5, और उसको हम लोग एडिशन कर देंगे 5 + 6। ओके, सो अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अगर मैं इस फाइल को रन करूंगा जो कि है नोड operators.js, मैं फाइल का नाम लिख दिया वहाँ पे और इसको रन करूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि मुझे आउटपुट में यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है आंसर, जबकि 5 + 6 ये तो हमें तो पता है कि मैथ्स में 5 + 6 11 होता है, लेकिन कोड कोड जब हम लोग करते हैं उसको ऐसे नहीं किया जाता है। सो अगर मुझे ये 5 + 6 का आउटपुट अगर चाहिए होता तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख देता, console.log लिख देता मैं। ओके, तो console.log के अंदर मैंने इसको डाल दिया 5 + 6। तो अगर मैं जब मैं इस फाइल को रन करूंगा तो देखिए अब मुझे आउटपुट आ रहा है 11। ओके, वैसे ही हमारा जो है एडिशन के साथ होगा और वैसे ही हमारा सेम सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है। ये देखिए अब मैं यहाँ पे माइनस का सिंबल डाल के अगर मैं इस फाइल को रन करूंगा तो आप देख सकते हो 5 - 6 जो कि आता है हमारा -1, तो उसने हमें यहाँ पे आउटपुट दे दिया है -1। सेम केस हमारा मल्टीप्लिकेशन के साथ भी होता है, डिवीजन के साथ भी होता है, और तो हम लोग एक बार इसको भी देख लेते हैं, एक बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। ओके, सो एक बार मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पे स्टार का सिंबल डालूंगा ताकि वो उसको मल्टीप्लाई कर ले, और डिवीजन के लिए मैं सिंपली यहाँ पे स्लैश का सिंबल डाल दूंगा। तो अगर मैं इसको सेव करके अगर इसका आउटपुट रन करता हूँ मैं, तो सिंपली आप देख सकते हैं 5 + 6, पहले मुझे एडिशन का आउटपुट आंसर आया 11, फिर मुझे सब्ट्रैक्शन का आंसर आया दैट इज -1, और 5 × 6 = 30, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे 30 आ गया, और जब मैं उसका डिवीजन करता हूँ लाइक 5/6 मुझे ये आंसर आता है। इसको अगर हम लोग को और चेक करना है तो इसको हम लोग और बेटर वे में देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग को और बेटर वे में चेक करना है तो हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर न्यूमरेटर है और कौन सा नंबर डिनोमिनेटर है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 10 लिख देंगे /2। इसको अगर हम लोग रन करके अगर इसका आउटपुट देखते हैं गाइस, सो आप देख सकते हो 5 आता है। सो हमेशा डिवीजन में क्या होता है कि फर्स्ट नंबर जो होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है और सेकंड नंबर जो होता है वो हमारा हमारा डिनोमिनेटर होता है। सो आई होप इस आपको ये बेसिक से अरिथमेटिकल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। इसको हम लोग अभी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके इसको कैसे करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। सो सिंपली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कोड को तो मैं कमेंट कर देता हूँ, और लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। ओके, और सेम मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज करता हूँ दैट इज num2। ओके, और अगर जब मुझे इन दोनों को एडिशन करना हो तो मैं डायरेक्टली या तो ऐसे लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली console.log के अंदर num1 प्लस num2। ओके, और अगर मैं इसको सेव करके अगर इसका आउटपुट चेक कर लूँ तो आप देख सकते हैं मुझे इन दोनों का आउटपुट जो है वो 11 आ चुका है। सेम वे अगर मुझे इसको अगर मैं यहाँ पे माइनस का सिंबल डाल दूंगा तो मुझे उसका आउटपुट जो है -1 आ जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं ना, इसको जैसे हम लोग ने इसको किया था कंसोल लॉग करके, वैसे सेम हम लोग इन्हीं दो वेरिएबल को इसी की तरह से कंसोल लॉग करके सबको देख लेते हैं। ओके, सो एक हो गया एडिशन, दूसरा हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन, तीसरा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और चौथा हो जाएगा हमारा डिवीजन। ओके, एक काम कर लेते हैं हम लोग, num1 को हम लोग 10 ले लेते हैं और num2 को हम लोग एज अ 5 ले लेते हैं। ओके, अगर मैं अभी हम लोग इसको सेव करके अगर जब हम लोग इसको रन करेंगे तब आप देख सकते हैं हमारा एडिशन के अंदर हमारा जो आउटपुट है वो 15 आ गया, क्योंकि 10 + 5 15 होता है। नेगेटिव सब्ट्रैक्शन के अंदर आप देख सकते हो 10 - 5 जो है हमारा 5 आउटपुट आता है, इसलिए 5। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है हमारा 5 × 10 = 50 होता है, तो 50 आउटपुट आ गया, और डिवीजन के अंदर हमारा आउटपुट जो है 2 आ गया। तो आई होप आपको अब तक ये समझ आ गया होगा। अच्छा, तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सिंपली इस तरीके से हर बार कंसोल लॉग में num1 + num2 ये सब नहीं लिखना है। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स से पहले तो इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं और इसको कमेंट मार देते। ओके, कमेंट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे सिंपली एक और वेरिएबल यूज किया जिसको मैं नाम देता हूँ कॉन्स्ट। आप कुछ भी दे सकते हो, कॉन्स्ट यूज कर सकते हो, वेर यूज कर सकते हो, लेट यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एडिशन के नाम से, और सेम चीज मैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एडिशन के लिए क्रिएट कर लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए क्रिएट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्रिएट कर लिया। ओके, अभी जब मुझे इसको कंसोल लॉग करना होगा इन सब की वैल्यू, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं console.log के अंदर सिंपली अगर जब मुझे एडिशन चाहिए होगा
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ एडिशन के लिए। ऐड के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख के इसको ऐसे करके कॉमा देके यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन का वेरिएबल डाल दूंगा सिंपली ऐड। ओके, इसको सेव करके जब मैं इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो एडिशन का मुझे आउटपुट आ गया है 15। सेम वे मैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए जो है मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के नाम से जो टेक्स्ट डाल के उसको वेरिएबल सिंपली यहाँ पे कॉल कर दूंगा सब्ट्रैक्ट वाला। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम, तो आप देख सकते हो मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए तीन चारों के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करके लाइक पहले तो मैंने कंसोल लॉग किया, उसको मैंने स्ट्रिंग डाला और वो वेरिएबल को मैंने सिंपली यहाँ पे कॉल कर दिया। अगर मैं इसको सेव करके जब मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा तो आप देख सकते हो एडिशन का आउटपुट मुझे 15 आ गया है, सब्ट्रैक्शन का 5, मल्टीप्लिकेशन का 50 और डिवीजन का 2। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज हम लोग इसको और इन डेप्थ समझते हैं फंक्शंस के माध्यम से। तो सिंपली जब आप बड़ा कोड लिखोगे, ओके, तो जब बड़ा कोड आप लिखते हो तो उस टाइम पे आप बार बार एक ही चीज थोड़ी ना ऐसे से मतलब कॉल करते जाओगे, राइट। मतलब अगर आपने एक बार नंबर 1 और नंबर 2 डिक्लेयर कर दिया, ओके, बट आपको बाद में उसको रीयूज करना हो, बट आप चाहते हो कि आपका जो num1 का मतलब एक ही आपको पूरे फाइल के अंदर सिर्फ 2 ही वेरिएबल क्रिएट करना है, ओके, 2 से ज्यादा वेरिएबल क्रिएट नहीं करना है। तो जब आपके पास मल्टीपल्स नंबर मतलब बहुत सारे नंबर्स होंगे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और वो कोड सही से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, फंक्शंस के थ्रू इसको समझेंगे और इन डेप्थ। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस कोड को भी मैं पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे नीचे जो है सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। एक मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसको हम लोग ने नाम लेट्स से नाम दे देते हैं हम लोग सम। हम लोग पैरामीटर्स के अंदर हम लोग लेट्स से num1 एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं और इसके कॉमा देके num2 एज अ सेकेंड पैरामीटर हम लोग पास कर देंगे। तो सम के अंदर क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक रिटर्न करते हैं, ओके। और जब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन को जब हमें कॉल करना होगा, आपने हमारे फंक्शंस वाली वीडियो के अंदर भी देख लिया होगा, लेकिन अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ हम लोग इसको और अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे अभी अगर हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ सम, पास करता हूँ एज अ वैल्यू num1 की वैल्यू 1 और num2 की वैल्यू मैं 5 पास कर देता हूँ। सेव करके अगर मैं इसका आउटपुट जो है वो रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का आउटपुट नहीं आया है। लाइक हम लोग ने तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर दोनों वैल्यूज जो थे वो भी पास कर दिए और यहाँ पे हम लोग ने रिटर्न भी कर दिया, बट हमें यहाँ पे इसका आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग ने कहीं पे भी console.log नहीं किया है, ओके। तो मैं उसके लिए सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं console.log करूंगा और उसके अंदर ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन उसके अंदर मैं पास कर दूंगा, ओके। सो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग कर दिया उस फंक्शन की वैल्यू। अगर जब हम लोग अभी इसको जब हम लोग रन करेंगे तो आप देख सकते हो हमें तब भी उसका आउटपुट आता है, ओके। सेम वे इसका जो हम लोग ने सम का फंक्शन क्रिएट कर लिया था उसी तरह मैं इसका सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो अभी कि मैंने जो है यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग ने पहले सम का मतलब एडिशन का फंक्शन क्रिएट किया था, उसी तरह हम लोग ने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी फंक्शन जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। और सेम वे में जब हमें उसको लाइक आउटपुट में देखना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम कंसोल लॉग करके यहाँ पे सिंपली जो हमारा फंक्शन का नेम है वो फंक्शन का नेम हम लोग कॉल करके उसके अंदर सिंपली जो पैरामीटर के वैल्यूज है वो हम लोग पास कर देंगे। सो फर्स्ट के अंदर मैं एडिशन के लिए मैं पास कर देता हूँ 1+1 और 5 पास कर दूंगा। और जब अभी मैं इसको सेव करके अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं, मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो कि हमारा जो है एडिशन के लिए सम में हमारा 1+5 जो है ये 6 आ गया है, सब्ट्रैक्शन में 5 - 2 हमारा 3 आता है, मल्टीप्लीकेशन में 9 × 3 जो है हमारा 27 आता है और 50 डिवाइड बाय 5 जो है हमारा 10 आता है, ठीक है। अभी लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे एक बार सम को अगर मैंने 1,5 मतलब एडिशन में मैंने 1,5 पास कर दिया है, तो सेम वे अगर मुझे अभी वापस से मुझे एडिशन ही करना है लेकिन मुझे जो है अलग नंबर पास करने, बट मुझे डबल चाहिए, लाइक एक बार 1,5 पास करना है, सेकेंड टाइम मुझे लेट्स से 6,7 पास करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे वापस से मैं इस कंसोल लॉग जो है इसको कॉल करूँगा वहाँ पे
और यहाँ पे सिंपली जो है 6,7 में यहाँ पे पास कर देता हूँ। जब मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा तो आउटपुट रन करूंगा तो आप देख सकते हो एडिशन जो है हमारे पास दोबारा आ चुका है। फर्स्ट में 6 था क्योंकि 1 + 5 6 ही होता है, और सेकंड में 6 + 7 जो कि हमारा आउटपुट आता है 13, तो वो यहाँ पे आ गया है। तो आप समझ गए गाइस कि हमें मतलब फंक्शंस के थ्रू क्यों हमें मतलब पैरामीटर्स में पास। तो गाइज आई होप आपको अरिथमेटिकल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के ऊपर। तो गाइज कंपैरिजन ऑपरेटर को समझने से पहले जो है हमें इफ एल्स कंडीशन क्या होता है उसके बारे में समझना पड़ेगा। सो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो हमारी इफ एल्स कंडीशंस के ऊपर होनी होगी। सो इफ एल्स कंडीशन के बाद हम लोग जो है कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे वीडियो की हर एक अपडेट आती रहे।